Hello students, in the previous lecture we have studied about electrical field of different type of bodies like disk and ring and line charge. ठीक है, वो हम लोगों ने कर लिया था. आज हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है डाइपोल. डाइपोल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस चैप्टर. तो पहले तो ये समझने की कोशिश करेंगे डाइपोल क्या होता है एंड देन डाइपोल के कुछ इलेक्ट्रिकल फील्ड्स हैं वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, एंड देन हम करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट. तो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक. एज द नेम सजेस्ट के डाइपोल क्या होता है. डाइपोल मतलब एक पॉजिटिव चार्ज एंड अ नेगेटिव चार्ज. ठीक है ना, डाइपोल मीन्स टू पोल्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ठीक है, सपोज करते हैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस है 2a. ओके, एंड ये चार्जेस हैं, दोनों ही चार्जेस की वैल्यू सेम है बट मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, सॉरी साइन डिफरेंट है. एक प्लस है और दूसरा माइनस है. इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. ठीक है, तो इसको हम लोग एक डाइपोल बोलते हैं. डाइपोल इज बेसिकली टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस. इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइपोल बोलेंगे. ठीक है, नाउ सी डाइपोल्स हमारे डेली लाइफ में कहाँ पर हमें मिलते हैं. आप बहुत सारे एटम्स पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर, दोज एटम्स आर बेसिकली डाइपोल्स. ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें H2O की, सी H2O के अंदर दिस इज OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव. ये दो आयंस एक दूसरे के बहुत ही क्लोज रहते हैं. ठीक है, ये डाइपोल्स है. ठीक है ना, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है और इनके बीच में डिस्टेंस भी काफी छोटा होगा. ठीक है, इसको हम बोलेंगे डाइपोल. अब यहां पर एक छोटा सा पॉइंट आएगा, आइडियल डाइपोल. आइडियल डाइपोल क्या होता है. आइडियल डाइपोल हम उस डाइपोल को बोलते हैं जिसके अंदर चार्जेस तो बहुत बड़े होते हैं. ठीक है, और जो इसके बीच में डिस्टेंस होता है वो बहुत छोटा होता है, ऑलमोस्ट जीरो. ठीक है ना, ऐसे डाइपोल को आइडियल डाइपोल बोला जाता है जिनके बीच में चार्जेस के बीच में डिस्टेंस बहुत कम हो लेकिन डाइपोल जो चार्जेस है उनका मैग्नीट्यूड क्या हो, काफ़ी ज़्यादा हो. ठीक है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा अलग लग रहा होगा कि हम लोगों ने यहाँ पे ये बीच में जो गैप है ये डिस्टेंस 2a क्यों लिया, इसको सिंपली a या r क्यों नहीं लिया. इसके पीछे एक जस्ट एक लॉजिक है कि डाइपोल्स जनरली जब भी इलेक्ट्रिकल फील्ड में होते हैं ये घूमते हैं. ठीक है ना, तो जब भी डाइपोल्स घूमते हैं तो बेसिकली क्या होगा, इनका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो मोस्ट ऑफ द टाइम सेंटर में होगा. ठीक है, तो हमारे लिए बड़ा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन करना, ए रेडियस इधर और ए रेडियस इधर. जस्ट उसी को पॉइंट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो डिस्टेंस है ना ये 2a लिया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस इन जनरल हम लोग 2a ही लेते हैं और आइडियल डाइपोल क्या होता है ये आपको पता चल गया होगा. ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डाइपोल मोमेंट क्या होगी. सो लेट अस सी व्हाट इज डाइपोल मूवमेंट. और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एक तरह से आप ये बोल सकते हैं किसी भी डाइपोल की अगर स्ट्रेंथ के बारे में पता करना हो, ठीक है ना, तो हम उसकी डाइपोल मूवमेंट निकालते हैं. और देखो मूवमेंट हम लोग कोई नई चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग रोटेशन मोशन में मूवमेंट ऑफ फोर्स जिसे हम टॉर्क बोलते थे वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है ना, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो मूवमेंट यहाँ पर जो बेसिकली डाइपोल की हम जो मूवमेंट निकालेंगे, मूवमेंट का मतलब है हम उसे डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, एक तरह से डिस्टेंस का सेंस आ जाता है, रेडियस का सेंस आ जाता है मूवमेंट के अंदर. ठीक है, तो डाइपोल मूवमेंट के अंदर हम लोगों को एक तरह से डाइपोल की स्ट्रेंथ के बारे में पता चलेगा. जितना ज्यादा स्ट्रेंथ होगी डाइपोल की उतनी ही डाइपोल मूवमेंट क्या आएगी, ज्यादा आएगी. फॉर्मूला वाइज अगर हम देखने की कोशिश करें तो इसका सिंबल है P. और डाइपोल मूवमेंट होती क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज. कोई भी चार्ज ले लो, दोनों मैग्नीट्यूड सेम ही है. सो P इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस. ठीक है ना, तो यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल्स टू 2a/q. ठीक है, अब इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो देखो यूनिट तो बहुत ही सिंपल है, इसका यूनिट होगा कूलम मीटर. ठीक है ना, इसका यूनिट क्या होगा, कूलम मीटर. यूनिट लिखते समय थोड़ा सा आप लोग इस बात का ध्यान रखना कि एक तो C छोटा मत लगा देना गलती से भी, बिकॉज ये सेंटीमीटर हो जाएगा. कैपिटल C यहाँ पे यूज करना और मोर प्रिसाइजली गलती ना हो, इसलिए यहाँ पे आप चाहें तो डैश लगा सकते हैं. इट इज डजंट मेक एनी डिफरेंस, है ना. दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये क्वांटिटी का नेचर क्या है, मतलब डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है डाइपोल की डायरेक्शन फाइंड आउट करना, बिकॉज यहाँ पर जो डाइपोल की डायरेक्शन हम लोग लेते हैं बाय कन्वेंशन वो इलेक्ट्रिकल फील्ड से अपोजिट होती है. फॉर एग्जांपल अपोजिट कैसे है कि अगर यहाँ पर मैं आपसे इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्रॉ करने को बोलता तो आप ऐसे बनाते, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिकल फील्ड नेगेटिव की तरफ जाता है. ठीक है, लेकिन डाइपोल मूवमेंट की जो बाय कन्वेंशन डायरेक्शन होती है वो इसके अपोजिट होती है, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव. ठीक है ना, यानी किसी भी डाइपोल की अगर आपको डायरेक्शन बनानी है तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल
is negative to positive and it is a very important point. न्यूमेरिकल करते समय आपकी प्लस और माइनस की गलतियां आ सकती हैं अगर आपने इस पॉइंट को ध्यान में नहीं रखा, और ज़्यादा भी गलतियां हो सकती हैं, तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इसको नोट करो एंड देन वी विल मूव फर्दर. सो नाउ वी हैव अ जनरल आइडिया व्हाट इज़ अ डाइपोल. हमने इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाया बिकॉज बहुत इजी टॉपिक था, आप इजीली इसको पढ़ सकते हैं. नाउ इट इज़ एन इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल. देखो डाइपोल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस चैप्टर, ठीक है, एंड दैट इज़ वाई कि न्यूमेरिकल करने से पहले हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, और आपको डाइपोल के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है, क्योंकि बोर्ड्स में स्पेसिफिकली एक्सियल एंड इसका जो इक्वेटोरियल यानी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन है, इसके लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड पूछा जाता है. तो हम पहले एक्सियल और इक्वेटोरियल वाला आर्टिकल करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू प्रूव द इलेक्ट्रिकल फील्ड फॉर एनी पॉइंट. वहां के लिए एक एक्सप्रेशन हम लोग डिराइव करेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले इस वाले आर्टिकल को देखते हैं. यहां पर मेरे पास एक डाइपोल है, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस क्यू, ठीक है. दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस हमने 2a लिया है, ठीक है, और इस एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है P जिसका सेंटर ऑफ द डाइपोल, इस पॉइंट को O मान लेते हैं. दिस इज पॉइंट O. इस पॉइंट O से P तक का डिस्टेंस है वो स्मॉल r है, ठीक है. जितने भी डिस्टेंस आपको मेजर करने हैं डाइपोल के केस में वो हमेशा डाइपोल के सेंटर से ही मेजर करने हैं, एंड दैट इज हमने यहाँ पे क्या किया था, वो डिस्टेंस 2a लिया था, ठीक है ना. तो ये हमारा क्या है, डिस्टेंस r है, ठीक है. नाउ लेट अस सपोज ये जो दो पॉइंट्स हैं इनको कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं, A और इसको मान लेते हैं B. अब देखो होगा क्या, यहाँ पर बेसिकली हम लोग वही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की तरह बिल्कुल काम करेंगे. कैसे कि ये A है, इससे एक इलेक्ट्रिकल फील्ड निकलेगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड पॉजिटिव से बाहर की तरफ निकलता है ना. तो इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे बाहर की तरफ, ठीक है. और इस B का जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन कैसी होगी कि P पॉइंट से वो B के अंदर जाता हुआ दिखाई देगा, यानी कि दिस, ठीक है. अब क्लियरली देखो हमें पता चल रहा है कि ये दोनों इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं. जीरो हो जाते अगर इक्वल होते, पर ये इक्वल नहीं है क्योंकि ये वाला थोड़ा सा पास में है चार्ज और ये वाला दूर में है, तो इनका इलेक्ट्रिकल फील्ड अलग अलग है, ठीक है ना. तो अब हम क्या करेंगे, दोनों इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड आउट करेंगे, EA और EB, और फिर क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, ठीक है. तो यही हमारा काम है. तो लेट अस डू दिस. तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, EA निकालते हैं. तो EA क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैं इसे स्मॉल के लिख रहा हूं, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर. सो व्हाट इज योर r, डिस्टेंस है हमारा, देखो यहां से यहां तक डिस्टेंस है r एंड दिस इज अगेन a, तो इट इज r प्लस a का होल स्क्वायर. अगेन बिल्कुल फोर्स की तरह इलेक्ट्रिकल फील्ड लिखते समय भी हम लोग चार्ज का साइन नहीं लेंगे, ठीक है ना. तो जस्ट हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड में ही लिखना है. एंड यहां पर EB की हम बात करें, इट विल बी K Q अपॉन C. यहां से लेकर ये यहां तक डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस will be equal to r minus a, so it will be r minus a का स्क्वायर. ओके, नाउ देखो अब हमें इन दोनों को माइनस करना है, ठीक है. आप देखो किसी को भी किसी में से माइनस कर सकते हो, यहाँ पे आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है कि इनमें से बड़ा कौन है और छोटा कौन है, ठीक है ना. स्टिल अगर आप यहाँ पे बड़ा, ऑब्वियसली मुझे दिख रहा है डिनोमिनेटर छोटा है तो ये वाली टर्म बड़ी है, बट स्टिल अगर आप इसमें से इसको माइनस करते हो आपका आंसर नेगेटिव आता है. एंड में आप नेगेटिव को क्या कर सकते हो, ओमिट कर सकते हो, कोई गड़बड़ नहीं है. तो हमारा जहाँ पे आंसर आएगा वो क्या आएगा, E इज इक्वल्स टू, हम EB में से EA को माइनस कर सकते हैं, ठीक है. फॉर द सेफ्टी आपको नहीं पता चल रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा है, आप यहाँ पे चाहें तो मॉडुलस लगा सकते हैं, मॉड लगा सकते हैं, तो एंड में नेगेटिव एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है. नाउ इनको माइनस करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, E इज इक्वल्स टू, देखो K और Q तो कॉमन आ जाएगा, सो K एंड Q विल बी कॉमन. व्हाट इज EB, 1/r माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस a का होल स्क्वायर. ना बेटा r माइनस है r प्लस a, अब इनका एलसीएम लेना पड़ेगा इनको सॉल्व करने के लिए. यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है. एलसीएम कैसे लेते हैं, दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना. देखो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, a माइनस बी, a प्लस बी, ठीक है ना. तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है. और क्या होगा, ये वाली टर्म इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर आ जाएगी, ये वाली इधर आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, r प्लस a का होल स्क्वायर माइनस r माइनस a का होल स्क्वायर K Q.
ठीक है। अब इन दोनों के स्क्वायर ओपन करते हैं एंड देखते हैं क्या क्या टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं। सो इधर हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर एंड बाहर हमारे पास है के एंड क्यू। सी बेटा दिस माइनस वाज हेयर, तो जब आप ये स्क्वायर ओपन करेंगे माइनस मल्टीप्लाई होगा तो आपका यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab सारे साइन इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आर स्क्वायर ए स्क्वायर से आर स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस 2ar एंड 2ar दिस विल बी इक्वल टू 4ar डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, ये आपका आर्टिकल फिनिश है, बस थोड़ी सी मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करनी है। अभी हमने डाइपोल मूवमेंट पढ़ी थी विच इज P इज इक्वल्स टू 2aq। ठीक है, P क्या होता है 2aq, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है Q है और 4a है, तो 4a को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2a। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास E इज इक्वल्स टू K। ठीक है, 2aq दैट विल बी इक्वल टू P, एक 2 बच गया उसको हम इधर लिख देते हैं। ठीक है, एंड साथ में क्या आ जाएगा R अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, नाउ देखो इसको हम और क्या कर सकते हैं इसमें, मैंने आपको बताया डाइपोल्स जनरली हमें एटम्स के अंदर दिखाई देते हैं, है ना, एटम्स के डाइपोल्स बनते हैं, पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड, है ना। तो इन जनरल आइडियल डाइपोल भी मैंने आपको बताया वो होता है जिसका डिस्टेंस क्या होता है, काफी छोटा होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक अजम्पशन लेंगे कि जो 2a है ना, 2a ये बहुत छोटा है और ये डिस्टेंस जो r है ये उसके मुकाबले काफी बड़ा है। तो एक यहाँ पे अजम्पशन वाला जनरल केस, स्पेशल केस करेंगे दैट A is very 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 smaller than R। ठीक है, इन दैट केस हम क्या बोल सकते हैं, R में से A माइनस करेंगे दैट विल बी इक्वल टू R। ठीक है, R का स्क्वायर R की पावर 4, R की पावर 4 से एक R कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा R क्यूब। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा E इज इक्वल्स टू 2k P अपॉन R क्यूब। ठीक है, सो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। इधर ये फॉर्मूला देखो याद रखने में सिंपल है, हम जनरली यही फॉर्मूला ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, एज कंपेयर टू दिस फॉर्मूला, बट बोथ फॉर्मूलाज आर करेक्ट एंड k की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एनी टाइम यू कैन पुट दैट वैल्यू एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, नोट इट डाउन करें। So let us move to our next article, and in the next article we have to find out the electrical field on the equatorial line. Equatorial line means the line which passes through equator. Equator means which divide this dipole into two equal part. Basically it is the perpendicular bisector. तो यहाँ पर देखो ये हमारा डाइपोल है और ये लाइन जो बीच में से निकल रही है बिल्कुल परपेंडिकुलरली, इसी को हम इक्वेटोरियल लाइन बोलेंगे। ठीक है, हर परपेंडिकुलर लाइन इक्वेटोरियल नहीं होगी, बीच में से निकलने वाली इक्वेटोरियल होगी। ठीक है, तो अब इस लाइन के ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लो, ऊपर ले लो या नीचे ले लो, एज पर योर चॉइस। और वो जो हमने एक्सियल वाला आर्टिकल किया था ना, उसमें भी आप चाहे राइट हैंड साइड पॉइंट लें या लेफ्ट हैंड साइड पॉइंट लें, आंसर आपका सेम ही आने वाला है। ठीक है ना। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने ये पॉइंट अज्यूम कर लिया, यहाँ पर पॉइंट P। अब इस पॉइंट के ऊपर देखते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसा बनेगा। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पे हमारा A पॉइंट है, इसके ऊपर प्लस Q चार्ज रखा है, B पॉइंट के ऊपर माइनस Q चार्ज रखा है। ठीक है, अब देखो इधर से इस P पॉइंट को जोड़ देते हैं। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड देखो P पॉइंट पे किस तरफ जाएगा, पॉजिटिव का इलेक्ट्रिकल फील्ड बाहर की तरफ जाता है तो इट विल मूव लाइक दिस E A। ठीक है, नेगेटिव का इलेक्ट्रिकल फील्ड अंदर की तरफ आता है तो इट विल गो लाइक दिस E B। देखो इस P पॉइंट से चार्ज के अंदर की तरफ आ रहा है और ये इस चार्ज से P पॉइंट पे खड़े हो गए तो आपको लगेगा चार्ज से दूर जा रहा है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना भाई जो इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाना है ना वो उस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू बनाना है जिस पॉइंट पे आपको रिजल्ट निकालना है। ठीक है ना, अब ये नहीं है किसी भी पॉइंट पे आप बना दे, इस पॉइंट के हिसाब से देखना है। इस पॉइंट पे आप खड़े हो तो इस चार्ज से बाहर निकलता हुआ देखना चाहिए, इस पॉइंट पे हैं जब आप तो आपको यहाँ पे लगना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल फील्ड चार्ज के अंदर जा रहा है। ठीक है ना, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, बस हम लोगों को थोड़ा सा मैथमेटिक्स करना है। तो ये डिस्टेंस होगा A, ये भी डिस्टेंस होगा A। ठीक है, इसको x मान लेते हैं, इसको r मान लेते हैं, इसको
आर मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है भाई, ई बी और ई ए ये दो वेक्टर्स हैं और इन दो वेक्टर्स का आपको निकालना है रिजल्ट। ऐसे क्वेश्चन हम फोर्स में बहुत कर चुके हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वेक्टर का रिजल्ट निकालने के लिए सबसे पहले एंगल पता होने चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एंगल अज्यूम करूंगा, मान लेते हैं ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। क्यों भाई, सिमेट्री, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये भी आर है ये भी आर है, तो ये थीटा थीटा ही होगा, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले एक्स एक्सिस बना लेते हैं और ये हमने बना ली वाई एक्सिस, ठीक है। ये एंगल थीटा है तो दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। ई ए के दो कंपोनेंट्स होंगे थीटा के अलोंग, ई ए कॉस थीटा, और देखो ये ऊपर भी जा रहा है तो इट विल बी ई ए साइन थीटा, और ये इधर नीचे आ रहा है तो इसके भी अगेन दो कंपोनेंट्स होंगे, एक जो इसको नीचे लेकर जा रहा है और एक इससे आगे भी जा रहा है, तो एक कंपोनेंट आगे भी लेकर जाएगा इसको, ठीक है। अब देखो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए ये क्या आ जाएगा, इट विल बी ई बी कॉस थीटा, और ये नीचे जा रहा है तो इट विल बी ई बी साइन थीटा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ई बी और ई ए कॉस थीटा तो ऐड होंगे और ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो लेट अस फाइंड आउट कि ई ए और ई बी हैं क्या, ठीक है। तो सबसे पहले ई और ई बी निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो ई ए क्या आएगा, ई ए इज इक्वल्स टू 1/4πε0, ठीक है, क्यू, यहाँ पे चार्ज की वैल्यू क्यू है, अपॉन डिस्टेंस कितना लिया हमने यहाँ से यहाँ तक आर, तो इट इज आर स्क्वायर, ठीक है। अगेन यहाँ पे ई बी निकालते हैं तो ई बी क्या आएगा, 1/4πε0, चार्ज की वैल्यू अगेन क्यू, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ तो ई और ई बी सेम ही आ गए, है ना। तो हम यहाँ पे बोलेंगे हेयर ई ए इज इक्वल्स टू ई बी इज इक्वल्स टू ई, मान लेते हैं दोनों किसके बराबर है, ई के बराबर है, से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा, एक ऊपर है एक नीचे है, दोनों ही इक्वल हैं, ठीक है, क्योंकि ई ए ई बी भी सेम है और एंगल भी सेम है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, हेयर ई ए साइन थीटा विल कैंसिल ई बी साइन थीटा, ये कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, और हमारे पास रिजल्ट क्या बचेगा, हमारा जो टोटल इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा से ई टोटल दैट विल बी इक्वल टू ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, और वी कैन से दैट इट इज इक्वल्स टू 2e कॉस थीटा, ठीक है। अब e की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है, e की वैल्यू इन दोनों में से आप कोई भी ले लीजिए, सेम ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2k क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। अब थीटा हमने अपने मन से इंट्रोड्यूस किया था, इसको रिमूव भी कर देते हैं। कैसे रिमूव करेंगे, यहाँ से देखो इस ट्रायंगल में से कॉस थीटा बड़े इजीली निकाल सकते हो। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे देखो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट इज योर बेस a, व्हाट इज हाइपो r, सो इट विल बी a बाय r, ठीक है। कोई भी ट्रायंगल में से निकाल लो, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल से, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 2k क्यू a अपॉन आर स्क्वायर, पहले से एक आर और आ गया आर क्यूब, ठीक है। नाउ दिस 2a क्यूब, दिस इज डाइपोल मोमेंट p, p इज इक्वल्स टू 2a क्यूब, अभी भी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, k p अपॉन आर क्यूब, दैट इज योर टोटल इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हम क्या मैनिपुलेशन कर सकते हैं, हमें पता है कि यहाँ पे जो r है वो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट r इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है। हाइपोटेनियस क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस के स्क्वायर का अंडर रूट, पावर 1/2, ठीक है। तो इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखो क्या आएगा, ई टी इज इक्वल्स टू के पी अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2,
3 पहले से था, 1/2 और आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे स्पेशल केस यूज करेंगे, अगेन कौन सा वाला, हम बोलेंगे कि हमें पता है कि ये डाइपोल तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो A तो बहुत छोटा है, ठीक है, लेकिन ये X बहुत बड़ा है, मतलब ये पॉइंट P काफी दूर है डाइपोल से एज कंपेयर टू द साइज ऑफ दिस डाइपोल। तो यहाँ पे हम लोग स्पेशल केस करेंगे। स्पेशल केस क्या करेंगे, इसे बॉक्स में कर लेते हैं स्पेशल केस को। तो स्पेशल केस क्या होगा हमारे पास यहाँ पर कि दैट X इज मच ग्रेटर देन A, ठीक है। इन दैट केस x प्लस ए इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू x, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा ये e टोटल इज इक्वल्स टू k p अपॉन x की पावर 3। दिस इज योर आंसर वेयर k इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगेन हम लोग यही वाला आंसर ज्यादा याद रखते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस, बट क्योंकि ये दोनों आंसर वैसे देखने में भी सेम है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट आप लोग हमेशा याद रखना कि x जो हमने लिया है यहाँ पर ये O यानी सेंटर से डिस्टेंस है, ठीक है। उस केस में भी जो हमने r लिया था वो सेंटर से ही P पॉइंट तक का डिस्टेंस था ऑन द एक्सियल लाइन, ये भी सेंटर से ही इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में ये फॉर्मूला अप्लाई किए जाते हैं ज़्यादातर। हम जो न्यूमेरिकल्स करेंगे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा, बट बिफोर दैट नोट डाउन दिस आर्टिकल, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। So this is our last article of today, and this article is about finding out again the electrical field of dipole, but this time there is no constraint of axial or equatorial line, ठीक है। मतलब अब हमें जो इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है वो किसी भी पॉइंट पर निकालना है, किसी भी एंगल पे हो सकता है। तो आई हैव मेड दिस डायग्राम, यहाँ पे मेरे पास डाइपोल है, नेगेटिव चार्ज है और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और ये हमारा पॉइंट P है, ठीक है, और ये किसी भी एंगल पर है थीटा, और O यानी सेंटर से लेके P पॉइंट तक का डिस्टेंस है वो स्मॉल r है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस आर्टिकल को किस तरह से करेंगे। यहाँ पे इस आर्टिकल को करने की जो अप्रोच है ना वो मोर ओवर एक वेक्टर का फंडा है रादर देन एन इलेक्ट्रिसिटी फंडा, ठीक है। तो बिल्कुल वेक्टर्स वाली अप्रोच यहाँ पे यूज करनी है। कैसे यूज करनी है, सबसे पहले ये देखते हैं कि ये देखो भाई एक डाइपोल है, ठीक है। मैं यहाँ से अभी ये सब कुछ रब कर रहा हूँ, तुम लोगों का आइडिया लगे क्या होगा। देखो सेंटर है, ये इसको हटाए थे यहाँ से, ठीक है। बस इतना याद रखते हैं, ये नेगेटिव चार्ज है और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास एक डाइपोल है, तो मुझे बताओ डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है। डाइपोल की डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हमारा डाइपोल की डायरेक्शन है, इसको मैं P मान लेता हूँ, डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ये P इस तरफ जा रहा है, ठीक है, और हमारे पास ये वाली लाइन है, हमें इस लाइन के ऊपर P का इफेक्ट निकालना है एक तरह से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी अपनी ट्रिक यूज करता हूँ। हम लोगों को ऐसे भी इन जनरल अगर क्वेश्चन करेंगे तो मेरे को ये वाली एक्सिस ना x एक्सिस मानता हूँ, हम लोग जनरली ये वाली एक्सिस x एक्सिस मानते हैं, ठीक है ना। और फिर हम उसके हिसाब से बाकी वेक्टर्स को तोड़ देते हैं। अब भी क्या है, मेरा लाइन ऑफ इंटरेस्ट है ना ये वाली लाइन है, मुझे इस P पॉइंट पे सारी वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ ना, इस P पॉइंट वाली लाइन को ना एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि ये जो P पॉइंट वाली लाइन है ना ये हमारी x एक्सिस है, ठीक है, और ये वाली जो लाइन है ना ये हमारी y एक्सिस है, ठीक है। अब ये कोई भी एक वेक्टर है x और y एक्सिस के बीच में जो एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या हम इस वेक्टर के कंपोनेंट्स नहीं तोड़ सकते? हम तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो तोड़ देते हैं। इस वेक्टर का थीटा के साथ जो कंपोनेंट आएगा वो क्या होगा, P cos थीटा, यानी कि ये, ठीक है। और इधर वाली साइड जो कंपोनेंट आएगा वो क्या होगा, P sin थीटा, यानी ये, ठीक है। यानी कि हमने इस वेक्टर P के दो कंपोनेंट्स तोड़ दिए, P cos थीटा और P sin थीटा। यानी जो हमारे पास पहले एक डाइपोल था जिसकी डाइपोल मोमेंट थी P, उसको हमने तोड़ के अब दो डाइपोल्स बना दिए, ठीक है। एक डाइपोल है P cos थीटा जो इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है। दूसरा डाइपोल है P sin थीटा जो इस तरह से रखा हुआ है। दोनों जुड़कर P के बराबर होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इन दोनों के लिए कैलकुलेट करें या P के लिए कैलकुलेट करें। अब इससे हमारा काम कैसे आसान हुआ, तो काम बहुत आसान हो गया। अगर ध्यान से देखो तो ये P cos थीटा है ना, इस डाइपोल के एक्सियल लाइन पर P है, और एक्सियल लाइन पे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना मुझे आता है, ठीक है। और अगर ध्यान से देखो तो ये जो डाइपोल है P sin थीटा, ठीक है ना, इसकी इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर P है। देखो ये डाइपोल है पूरा, ठीक है, और इसकी इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर ही तो P है, तो वो भी मुझे आता है निकालना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रादर देन कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू P, हम क्या करेंगे, P sin थीटा और P cos थीटा का इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालेंगे, ठीक है। तो फटाफट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड EA, ठीक है ना। EA इज ड्यू टू P cos थीटा ऑन
P ओनली एट P, ठीक है ना। P cos थीटा की ये इस डाइपोल की वजह से जो P पे इलेक्ट्रिकल फील्ड आएगा वो है EA। तो देखो EA की वैल्यू क्या होगी, EA की वैल्यू होगी 2k P cos थीटा अपॉन R क्यूब, ठीक है। फॉर्मूला तुम लोगों को याद है, क्या फॉर्मूला था, इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन इज इक्वल्स टू 2k P अपॉन आर क्यूब, ठीक है ना। तो 2kp अपॉन आर क्यूब, तो 2 है, k है, लेकिन अब जो डाइपोल है हमारा वो क्या है, P cos थीटा, वो P नहीं है, हम P cos थीटा को अब अपना डाइपोल मान रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे P की जगह क्या लिखना पड़ेगा, P cos थीटा लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, EB निकालते हैं। तो देखो EB क्या आएगा, EB इज इक्वल्स टू k P sin theta upon r cube. What is our EB is here? EB is electrical field at P due to P sin थीटा। P sin थीटा की वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड बनेगा वो EB है, और अगेन इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू KP अपॉन आर क्यूब, है ना। तो K की जगह K है, P की जगह लेकिन अब हम क्या लिखेंगे, P sin थीटा लिखेंगे, क्योंकि ये वाला डाइपोल है जिसके इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर ये पॉइंट P है। आई होप ये अब आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड तो चलो वैल्यू में तो पता चल गए, पर हमारे पास यहाँ पे दो इलेक्ट्रिकल फील्ड और दोनों को जोड़ना पड़ेगा, है ना। अब दोनों को जोड़ेंगे कैसे, जोड़ने के लिए तो डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज दीज आर द वेक्टर्स, ठीक है। तो देखते हैं डायरेक्शन क्या आती है। तो अगर याद करो आप लोग, अभी अभी हम लोगों ने एक्सियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाला था, वो किस डायरेक्शन में था, वो एक्सियल लाइन के ऊपर ही था, इस तरह से दोनों माइनस हुए थे और रिजल्ट उसी लाइन के ऊपर ही आया था, है ना। तो अगर ये एक्सियल लाइन है तो यहां पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड आएगा यानी जो EA आएगा वो इसी लाइन के ऊपर आएगा, तो मैं ये मान लेता हूं ये होगा EA, ठीक है। अब अगर हम बात करें इक्वेटोरियल लाइन की, तो दिस इज अवर इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। हमने क्या बोला था कि पॉजिटिव, सपोज करो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का इलेक्ट्रिकल फील्ड इस तरह से जा रहा था, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला इस तरफ जा रहा था, रिजल्ट क्या आया था, ऐसे बीच में, यही तो आया था रिजल्ट। तो इसका मतलब नेगेटिव वाली साइड के पैरेलल एक लाइन निकल जाती है ना। तो हमारी तो नेगेटिव साइड इधर है, तो शायद हमारा जो EB है वो किधर आना चाहिए, ये वाला हमारा डाइपोल है P sin थीटा, इसके बिल्कुल पैरेलल, तो ये आएगा इस तरह से EB, ठीक है। अब तो बिल्कुल क्लियर पिक्चर बन गई, EA और EB एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। अब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो हम इस पे क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस लगा सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट इसको रब करते हैं थोड़ा सा। सो द टोटल इलेक्ट्रिकल फील्ड E, सो द E विल बी इक्वल टू EA स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर अंडर रूट, है ना। ये बेसिकली ट्रायंगल लॉ हम लोगों ने लगा दिया यहाँ पे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, और यहाँ पे cos थीटा क्या हो गया है हमारा 90 डिग्री, तो वो 2 वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई है, ठीक है। तो अब बस इसको ऐड करना है, तो देखो क्या आ जाएगा, E इज इक्वल्स टू यहाँ पे EA दिस वन 2kP अपॉन आर क्यूब cos थीटा का स्क्वायर प्लस KP अपॉन आर क्यूब साइन थीटा का स्क्वायर अंडर रूट। अब इसमें से जो कॉमन निकल रहा है उसको बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो 2kP अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर निकल जाएगा, स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो जस्ट वही टर्म आ जाएगी। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2kP अपॉन आर क्यूब, ये तो आ गया बाहर, और अंदर क्या बचा, अंदर बचा हमारे पास यहाँ पे 2 cos थीटा का स्क्वायर, तो 2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, 2kP अपॉन आर क्यूब cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस, देखो cos है साइन है, दो साइन cos क्यों रखने, इनको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और चेंज कैसे करेंगे यहाँ पर कि इसको साइन स्क्वायर थीटा को लिख लेते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर
थीटा, ठीक है। यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई बेटा, ये हम लोगों ने केपी अपॉन आर क्यूब कॉमन निकाला था, ये 2 नहीं निकाला था, 2 इधर भी रहेगा, तो जस्ट 2 को रब कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। 4 कॉस स्क्वायर थीटा में से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, E इज इक्वल्स टू केपी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, एंड प्लस 1। ओके, सो दिस विल बी योर आंसर। अब चेक करें ये आंसर सही है या नहीं है। ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देखो अगर हम बात करें कि थीटा 0 हो जाए, थीटा 0 हो जाए मतलब ये एक्सियल लाइन पर आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही थीटा 0 होगा तो cos 0 क्या होता है 1, ठीक है। तो 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4, 4 का अंडर रूट क्या आएगा 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 केपी अपॉन आर क्यूब, यानी कि वही आंसर आ जाएगा जो एक्सियल लाइन के ऊपर था, ठीक है। अगर हम थीटा कर दें 90 डिग्री, यानी हम इक्वेटोरियल लाइन पे चले जाएं, तो देखो ये क्या होगा 0, cos 90 डिग्री 0, 1 का अंडर रूट 1 आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा आंसर केपी अपॉन आर क्यूब, विच इज अगेन करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहां से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही आया है या नहीं आया है, ठीक है। सो दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर डूइंग जनरल केसेस। न्यूमेरिकल्स के लिए तो ये फॉर्मूला सफिशिएंट है, बट क्योंकि आर्टिकल स्पेसिफिकली आ जाते हैं बोर्ड्स में एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन के लिए, तो हमने वो आर्टिकल्स भी किए हैं, ठीक है। सो जस्ट नोट इट डाउन।